नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे जो आप रफ डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं वो नूरबा के रफ डायमंड स्टोन है, जिसमें हम असॉर्टमेंट करते हैं लूप के हिसाब से। यानी कि लूप में जो हमें डायमंड ऐसा लगे कि रिजेक्शन है तो वो हम रिजेक्शन में निकाल लेते हैं। कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसा लगता है कि वो फैंसी डायमंड है तो फैंसी हम निकाल लेते हैं। तो वैसे डायमंड है उसमें उसका असॉर्टमेंट होता है लूप की मदद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नूरबा की रफ डायमंड स्टोन्स है जो वाइट डायमंड स्टोन्स है, इसमें कलर के भी मिक्स आते हैं। तो वैसे डायमंड है उसका असॉर्टमेंट होता है। इसकी जो प्राइस वैल्यूएशन है वो अराउंड 500 पर कैरेट के हिसाब से है। अभी ये जो डायमंड स्टोन्स है ना वो आज से 6-7 साल पहले का डायमंड है जो स्टॉक में था। तो आज उसने निकाला है यहाँ बंदे ने, तो उसका वो असॉर्टमेंट कर रहा है। और उसमें असॉर्टमेंट में भी आपको दिखना है कि भैया डायमंड स्टोन्स है उसमें क्लैरिटी वाइज कैसा डायमंड स्टोन्स है, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले जो डायमंड में रिजेक्शन आता था वो काफी बेहतरीन आता था, और अब का रिजेक्शन आप देखें तो उस रिजेक्शन में कुछ निकलता नहीं है। आपको भी मालूम होगा कि उसकी प्राइस वैल्यूएशन है वो भी काफी कम आती है। इसको आप अगर सेलिंग करने जाए इस करंट मार्केट में तो इसकी प्राइस वैल्यूएशन आपको कुछ नहीं मिलेगी, बिकॉज ये डायमंड स्टोन्स है उसमें आपको जो मिक्स डायमंड स्टोन्स है वो लेने वाले बंदे काफी कम है। अभी सब लोगों को डायरेक्टली डायमंड मैन्युफैक्चरिंग हो वैसे डायमंड चाहिए। उस हिसाब से अगर आप बात करें तो डायमंड स्टोन से उसकी प्राइस वैल्यूएशन अभी काफी डाउन हो गई है। इन कलर एज वेल एज हम बात करें कि जो कलर के डायमंड्स है और रिजेक्शन के डायमंड्स है उसकी प्राइस वैल्यूएशन कम हो गई है। लेकिन जो व्हाइट डायमंड स्टोन्स है उसकी भी भाई उसके हिसाब से तो कम हुई ही है, लेकिन उसकी प्राइस वैल्यूएशन अभी आ रही है। अगर आप अच्छा वाला डायमंड स्टोन्स तोड़ फोड़ के डायमंड स्टोन्स निकालते हैं, उसका सेलिंग करते हैं, उसका असॉर्टमेंट करके उसको बाजार में सेल करते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस वैल्यूएशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास जो डायमंड स्टोन्स आते हैं उसकी साइज कैसी है। अगर साइज के हिसाब से अगर उसका कट आउट करे तो अच्छा बढ़िया वाला डायमंड स्टोन्स हमें मिलेगा, तो उसका हम मैन्युफैक्चरिंग करके डायमंड मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो वैसे डायमंड स्टोन्स है उसकी वैल्यूएशन अभी काफी ज्यादा है। लेकिन रिजेक्शन की बात करें तो रिजेक्शन का मार्केट अभी टोटली हम कह सकते हैं कि बॉटम लाइन में है, वो तलिए में चला गया है। उसकी प्राइस वैल्यूएशन अभी आपको मिल सकती है 8 to 10 रुपीज पर कैरेट के हिसाब से। कोई भी डायमंड स्टोन अगर ओरिजिनल है तो अगर उसका आपने कट आउट या लेसर सोइंग पार्ट कर दिया है तो उसकी वैल्यूएशन और कम हो जाएगी। और उसमें अगर भूकी और वैसा कुछ है डायमंड स्टोन्स तो उसकी वैल्यूएशन और कम हो जाएगी, क्योंकि अभी भूकी का प्राइस लिस्ट जो चल रहा है वो 2 रुपये 3 रुपये और 4 रुपये पर कैरेट के हिसाब से सेलिंग हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर डायमंड मार्केट की बात करें तो अभी काफी सिचुएशन वीक है। अभी कोई भी डायमंड लोग है वो परचेस करना नहीं चाहते। इवन रिजेक्शन है वो भी सेलिंग अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, बिकॉज उसकी सिचुएशन ही कुछ ऐसे है, लेने वाले बंदे हैं वो काफी कम है। रिजेक्शन का जो व्यापार करते हैं जो व्यापारी रहते हैं वो भी काफी अभी कम हो गए हैं, और उसकी जो कैपेसिटी है वो उससे बेहतरीन और ज्यादा डायमंड उसको मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें कि डायमंड मार्केट की सिचुएशन की, तो सिचुएशन अभी हम मंदी का माहौल ही कह सकते हैं डायमंड उद्योग में। लेकिन आने वाले समय में जो रिजेक्शन है उसकी प्राइस वैल्यूएशन काफी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि अभी जितने भी डायमंड स्टोन्स आते हैं वो सारे के सारे रिजेक्शन है वो लोगों के पास पड़े ही हुए हैं। लेकिन जब उसकी डिमांड निकलेगी तब उसकी प्राइस वैल्यूएशन ज्यादा मिलेगी।